वेलकम टू 12th क्लास ऑफ इंटीग्रेशन एंड 12th मैथ सीरीज। आज हम ये सारा फॉर्म डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये मैंने बहुत कॉम्प्लिकेटेड लिखा है। हम शुरुआत एक आसान फॉर्म से करते हैं, एक आसान क्वेश्चन से करते हैं। वर्किंग रूल्स के साथ अपने हिसाब से आप बना लीजिएगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, बनाने का उसका पर्टिकुलर तरीका है। तो देखिए, हम एक आसान से शुरुआत करते हैं। सॉरी, पहले क्वेश्चन हम लेते हैं, इवेल्युएट x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 1। हमने बहुत स्पेशल केस लिया। a का मान हमने कितना ले लिया है 1, और k का मान कितना ले लिया 7। आसानी से बढ़ेंगे तो बढ़िया लगेगा। अब देखिए इसमें कितना है, इसके आप सॉल्यूशन पे आइए, वर्किंग रूल आप लिख लीजिएगा। हम सबसे पहले क्या करते हैं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक्स स्क्वायर। ये जब हम डिवाइड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 7 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब जरा आप ध्यान से देखेंगे, dx तो रहेगा अपने जगह। अब आप जरा ध्यान से देखेंगे, ये आपका है 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx। यहाँ ये दोनों जो टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, नीचे का ये दोनों टर्म, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स, या इसको हम क्या लिख सकते हैं x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स। ऐसा पहले भी यूज किए हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये एक्चुअली आपका कैंसिल हो जाता है। तो इसमें से किसका सिलेक्शन करना ये इंपॉर्टेंट होगा, इसमें से किसका सिलेक्शन करना है ये इंपॉर्टेंट होगा। तो ये डिपेंड करता है कि किस इसका डिफरेंशिएशन या इसका डिफरेंशिएशन, किसका डिफरेंशिएशन इतना आ रहा है। तो ऑब्वियस है, जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो ये सजेस्ट करेगा यहाँ वाले फॉर्म को हम इसमें चेंज करें, दोनों में किया जा सकता है। तो ये हम क्या लिखेंगे, सीधा सीधा लिखेंगे x माइनस बोला ना होल स्क्वायर, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा प्लस 2 और प्लस 7। आ गई बात समझ में, ठीक है। और ये हम इतना डिटेल्स नहीं बताएंगे, सीधा हम करेंगे प्लस 2, या माइनस किया तो, या प्लस किया तो माइनस 2, आप समझ लेंगे। फॉर्मूला मैंने बोल दिया, बेस लेवल पे इतनी छोटी छोटी बातें संभव नहीं है। अब देखिए, लेट हम मान लेते हैं t कितना मान लेते हैं x माइनस 1 बाई एक्स, तो dt आपका कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा। इसलिए आपका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा dt डिवाइडेड बाई, ये हमारा क्या हो गया t स्क्वायर प्लस 9, dt डिवाइडेड बाई कितना हो गया t स्क्वायर प्लस 9। ये बहुत सिंपल सा रिजल्ट आ गया। 3 स्क्वायर है 1 बाई 3 tan इनवर्स t बाई 3 प्लस 3, और उसके साथ आपका ये क्या आ जाएगा, उसके साथ आपका ये क्या आ जाएगा। फिर अब इसको हटा दे क्वेश्चन को, t का मान लेते हैं 1 बाई 3 tan इनवर्स t हमने कितना माना था x माइनस एक्स बाई 3 प्लस 3। तो फाइनली ये कितना आ जाएगा 1 बाई 3 tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 3x प्लस 3। कुछ इस तरह का आंसर, ठीक है। चलिए और इक्वेशन पे बढ़ते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं। लिख लिया इसको। देखिए, एक्चुअली हम लोग 1 लेकर बनाते, मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं पे आता है। अगर क्वेश्चन हमारा यहाँ पर a स्क्वायर रहा, मतलब हम तो 1 लिए थे ना, तो 1 हो गया। यहाँ 2 स्क्वायर रहेगा तो 2 का पावर 4, 3 स्क्वायर रहेगा तो 3 का पावर 4, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, लास्ट में एक नोट करके लिखवा देंगे, ऐसे दीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा।
अब हम आते हैं इसके सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप देखिए, पढ़ते हैं, ये सब इरेज कर दें। देखिए आपका इस क्वेश्चन में क्या है, dx by 1 plus x to the power 4। यहां k तो 0 हो गया, ऊपर में ये टर्म नहीं है, तो we have to create this term, हमें ये टर्म को क्रिएट करना होगा। ऐसा बहुत बार मिलेगा, देखिए कैसे, ये हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 dx। सही क्रिएट किया, तो बिल्कुल सही क्रिएट किया। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1 सर ये तो 2 हो गया, लेकिन सर ऊपर में 1 था, तो 1/2 एडजस्टमेंट, ऐसे एडजस्टमेंट करना, एक्स कैंसिल हो गया, क्योंकि ये इंटीग्रेशन से बाहर इधर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब ये देखिए क्या हो गया, यहां से ये दो क्वेश्चन 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस एक्स टू द पावर 4 dx, और ये आपका क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 dx। ये वाले टर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि जब हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे ना, तो इसका मान कांस्टेंट आ जाएगा। अब देखिए ये दो क्वेश्चन हो गया, अब इसको हम मानेंगे I1 और इसको हम मानेंगे I2, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। चलिए I2 हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं, क्योंकि हमको बोर्ड इसमें इरेज करना होगा ठीक ठाक, या ठीक है, ये 1/2 दोनों के साथ लिख लेना, या तो पूरे के कॉमन लिखते या दोनों के साथ अलग अलग लिख लिया। अब देखिए आपका I1 कैसे बनेगा, 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस एक्स टू द पावर 4 dx। फिर वही काम, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक्स स्क्वायर 1/2 1 प्लस 1/x स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब समझ जाइएगा, यहाँ प्लस होगा तो माइनस का होल स्क्वायर बनाएंगे, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने इतना ही किया था, यहाँ प्लस होगा तो किसका बनाएंगे, माइनस का। ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 1/x स्क्वायर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2। पिछला क्वेश्चन को क्लियर कर दिया, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इधर पार्ट इरेज कर दे रहे हैं, सेकंड वाला हमने यहाँ पर लिख कर रखा है। अब आप इसको सीधा लिख लीजिए, बराबर 1/2 dt बाई टी स्क्वायर प्लस 2। बहुत समझाने की जरूरत नहीं है, बस इतना एग्जाम में है, बोर्ड एग्जाम में कभी कभी आता है, सब कुछ क्लियर है। अगर आप इसको t एज्यूम करेंगे तो ये dt आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया 1/2 इंटू 1/√2 tan इनवर्स t बाई √2 प्लस c। तो ये फाइनली आपका कितना हो गया, पहला पार्ट आपका हो गया 1/2√2 tan इनवर्स t, हमने कितने एज्यूम किया था, x माइनस 1/x डिवाइडेड बाई √2 c। अपने आप यहाँ c1 लिख दीजिए, लास्ट में एक c कर देंगे। ये आपका कितना हो गया 1/2√2 tan इनवर्स, ये फाइनली कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन √2x प्लस 3। ये बात आपको आ गई समझ में। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सेकंड वाला पार्ट हमने यहाँ पे लिख रखा है, ये आपका क्या हो गया I1 हो गया, तो नंबर 2 आप मान लीजिए, ठीक है। अब आप I2 पे आइए, देखिए I2 बिल्कुल ऐसा ही, हम यहीं से चेंज करना शुरू करते हैं। ये आपका I2 ये माइनस है, दिखते जाइए, बस वही चीज है। सेम डिवाइड करेंगे तो इस बार आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आपका 1 माइनस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा। अब चूंकि ये माइनस आ गया तो नीचे में प्लस का होल स्क्वायर बनना चाहिए, बस यही बात बता रहे हैं। ये अगर माइनस आ गया तो नीचे में किसका होल स्क्वायर बनेंगे, प्लस का होल स्क्वायर बनना चाहिए। तो जब हम यहाँ प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा।
ये दरअसल 2ab होता है, इसके पिछले क्वेश्चन में समझा दिया 2 into x into 1 by x। चलिए dx बगल में लिख लें। पहला पार्ट आप उसको नोट कर लीजिए और इस चीज को अभी हम छोड़ देते हैं, इस चीज को अभी हम छोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए अब ये कैसे होगा इंटीग्रेशन, तो इसको भी आप सीधा लिख सकते हैं 1/2 dt by t स्क्वायर माइनस 2। इस बार आप t क्या मानेंगे, यहां प्लस मानेंगे, तो t प्लस मानेंगे तो dt, यहां पे देखिए माइनस मैंने नहीं किया, सब माइनस होगा ना, ठीक है। ये माइनस यहां पर आ जाएगा, तो जब आप इसको प्लस मानेंगे x का डिफरेंशिएशन 1 और 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर। सिमिलर प्रोसेस ऐसे मैंने स्टेप चेंज किया। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ माइनस होगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ प्लस होगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आप इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, चलिए यहाँ से रिजल्ट में आ गया, यहाँ से रिजल्ट आपका क्या आ गया, ये इंटीग्रेशन आपका कितना होता है dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इंटीग्रेशन कितना होता है 1/2 log, ये आपका ऊपर में क्या होता है x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ठीक है, प्लस सी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2a, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 √2। a का मान आपका कितना है, ये √2 का स्क्वायर है, ये पहले वाला 1/2 और ये फॉर्मूला वाला 2 और ये √2 का स्क्वायर log t के साथ कितना t माइनस, t के साथ कितना हो गया t माइनस √2 अपॉन कितना हो गया t प्लस √2। अब t का वैल्यू पुट कर देंगे, t का वैल्यू पुट करेंगे क्या हो गया 1/4 √2 log t का मान कितना एज्यूम किया है x प्लस 1/x माइनस √2 अपॉन कितना x प्लस 1/x प्लस √2 प्लस c2 दे सकते हैं, लास्ट में तो c करना ही है। तो आपका पूरा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लिख लीजिए अगर आप इसको लिखना चाहते हैं, तो आप इसको लिखना चाहते हैं तो पूरा लिख सकते हैं पॉज करके। तो आपका पूरा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आपका पूरा इंटीग्रेशन है i बराबर i1 माइनस i2। तो आपका i कितना चला आया, आपका ये i1 बेसिकली आ गया था 1/2 √2 tan इनवर्स x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन √2x और माइनस 1/4 √2 log, ये वाला हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दें, इसको हमने लिख लिया, इसकी जरूरत नहीं है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कैसे होगा, जब आप ऊपर के एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 √2 log, एक्स से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस √2x, और इसमें एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस √2x प्लस c। तो ये आपका कितना आ जाएगा, यहाँ तो लिख नहीं पाएंगे हम, ये फाइनली आपका क्या आ गया माइनस 1/4 √2 log एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस √2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस √2x प्लस 6 हटा दीजिए, ठीक है। तो ये दो पार्ट में स्प्लिट करना, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे अब एक चीज नोट कीजिए, मैंने पहला क्वेश्चन क्या दिया था, शायद ये दिया था एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स 4 प्लस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इस क्वेश्चन में देखिए आपका क्या क्या चेंज आ सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकता है। ये क्वेश्चन मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन आपको ऐसे दिया, फाइन, ये मैं सवाल सब नहीं बता रहा हूं, dx बाई x4 प्लस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 1। ऊपर में अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का टर्म नहीं है तो हमको टर्म क्रिएट करना पड़ता है। हम टर्म कैसे क्रिएट करते हैं, इसलिए हमने कहा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 x4 प्लस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। आई बात समझ में। अब
यहाँ माइनस और माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो आप क्या कर देंगे 1/2। अब ये वाला अलग पार्ट, ये वाला अलग पार्ट। जब क्वेश्चन बनाते समय हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये 7 हो जाएगा और 7 कांस्टेंट में ऐड हो जाएगा। आपको पीछे का क्वेश्चन देखिए जो हम बात बोल रहे हैं, जब हम डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से या तो इसको बनाने में, तो आपका क्या हो जाएगा, ये 7 कांस्टेंट रहता है, जैसे यहाँ पे 2 था ना, उस 2 में क्या हो जाएगा, ऐड होकर 9 हो जाएगा। इसलिए ये बात आपको ध्यान में रखना है नोट में पहला बार। या मान लीजिए हम ऐसे क्वेश्चन देते, कभी कभी ऐसे भी देंगे, फाइंड एक्स स्क्वायर बाई एक्स टू द पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 1। अगर ऊपर एक्स स्क्वायर दे दें तो ये देखिए इंटीग्रेशन कैसे होगा। इस बार आप करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई आप कितना करेंगे, आप डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, आप डिवाइडेड बाई कर देंगे जो भी है x4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 1। आई बात समझ में। इस बार प्लस लिया के ऊपर में पहले से x स्क्वायर है। अब नोट में क्या लिखा है, इसका अलग अलग तरह का मॉडिफिकेशन, आप उसको ध्यान से देखिए, क्योंकि अब एक एक सवाल बताना संभव नहीं है। आई बात समझ में। एक्स स्क्वायर था, चलिए अभी एक जिसमें भी हमको 2 और लिखवाना है, वो क्वेश्चन कैसे कैसे मॉडिफाई होगा। यहां से 2 पार्ट में, पहला पार्ट जो बना लिए थे और सेकंड वाला पार्ट अभी जैसे किया, यहां से भी सेम 2 पार्ट में, खाली यहां पे प्लस आ गया। चलिए अगला मॉडिफिकेशन देखिए, थर्ड नंबर, अगर हम यहां पे क्वेश्चन x दे दें, क्या दे दें क्वेश्चन में x, तो ये दरअसल फॉर्म 10 है। ये आप कैसे बनाएंगे, आप बनाएंगे लेट x स्क्वायर इज इक्वल टू t। इससे आपका कितना हो गया 2x dx, कितना हो गया dt। तो ये इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 1/2। ये 2 जब dt के साथ जाएगा, ऐसे देखिए x dx क्या हो जाएगा 1/2 dt डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 1। ये आपका सीधा 1/2 बाहर होगा, क्या आ गया फॉर्म 10 आ गया। आ रही है बात समझ में। अब ये सब माइनर पॉइंट है, बड़ा ध्यान से पकड़ना होगा। और मान लीजिए हम आपको एग्जाम में दे देते हैं, या एग्जाम में आ जाए x³ dx, और क्या है आपका x टू द पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 1। मान लीजिए आपका ये आ जाता, तो इसमें आप क्या करेंगे, अब उसको रहने दे, उसके लिए बहुत बड़ा रीजन है, उसको अभी हम हटाने नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे, ऊपर वाले चलिए यहीं पे लिखते हैं, आप मानेंगे एक्स स्क्वायर टी, तो यहां से क्या हो जाएगा 2x dx क्या हो जाएगा dt, यहां से क्या हो जाएगा x dx क्या हो जाएगा dt/2। अब ये जो इंटीग्रेशन होगा, ये x स्क्वायर x dx, और इसमें आपका क्या है x4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 1, तो ये आपका t होगा, ये 1/2 dt होगा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा t टू द पावर 4 t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 1। ये फॉर्म 11 हो गया। अब आपको पता चला मैंने क्यों बोला ये जर्नी यहीं पे खत्म होगी। तो इस माइनर वाले डिफरेंस ध्यान में रखना है। आगे बढ़ ज्यादा इसमें नहीं बताएंगे, 2 क्वेश्चन और बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले एक और क्वेश्चन, ठीक है, नंबर 3 होगा। ये सब तो नोट था आपका, आप ध्यान देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में मैं आपको बता रहा हूं, तो ये सब इरेज कर दो, मैं लिख लिया होगा। और आपको बता दूं, मैंने जो लेक्चर लास्ट में प्योर आईआईटी पे लगा, उसको बस हिंट ही दूंगा आपको। आप इतने एक्सपर्ट हो चुके होंगे कि अब इन क्वेश्चंस में मैं ज्यादा लिखना शुरू करूंगा तो आप बोले सर इतना लिख क्यों है, जरूरत नहीं है। आप फॉर्म 12 में हैं, पीछे से पढ़ते जा रहे हैं तो आप बहुत एक्सपर्ट हो गए, बहुत एक्सपर्ट हो चुके हैं। आप प्रैक्टिस और करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन आपका है इंटीग्रेशन रूट tan थीटा डी थीटा। ये यही वाला क्वेश्चन है। मैंने आंसर इरेज कर दिया, इरेज नहीं करना था। कितना आंसर था, ये था 1/2√2 tan इनवर्स
तो याद करना मुश्किल है, इतना याद नहीं रहता है। चलिए कोई बात नहीं, जब मैंने इरेज कर दिया तो कर दिया, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में लिख लूंगा इसको, कहीं से देख कर लिखना पड़ेगा। देखिए इसमें क्या था, बात समझिए, ये और ये एक ही सवाल है, वो मैं तुरंत बना लूंगा, ये और ये एक ही सवाल है। देखिए कैसे है, लेट आप यहां पर मानिए x इज इक्वल टू tan थीटा, तो x इज इक्वल टू tan थीटा मानेंगे तो रूट x रह जाएगा, मान लीजिए x स्क्वायर इज इक्वल टू tan थीटा, इससे आपका क्या हो जाएगा 2x dx क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, यहां से आपका x dx क्या हो जाएगा 1/2 sec स्क्वायर थीटा को आप लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा d थीटा। अब इस बात को आप ध्यान रखिए, आप tan थीटा को x स्क्वायर मानेंगे तो tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा x का पावर 4 हो जाएगा 1/2 1 प्लस ठीक है x का पावर 4 d थीटा। तो ये फाइनली आपका क्या हो जाएगा, इस साइड को हम चेंज कर दें 2x dx बाई, सर इतना क्यों किए, तो इतना इसलिए किए कि एक्चुअली d थीटा के साथ मेरा कोई और टर्म नहीं था ना यहाँ पे, तो d थीटा के साथ sec स्क्वायर थीटा नहीं था, तो वापस इसको हम किस में बदल दिए, वापस हम इसको किस में बदल दिए, वापस हम इसको x में बदल दिए, तो आपका ये इंटीग्रेशन कितना हो गया, आपका ये इंटीग्रेशन हो गया, आपका ये इंटीग्रेशन कितना हो गया, इसको हम क्या लिखेंगे x लिखेंगे इनटू क्या लिखेंगे 2x dx बाई 1 प्लस x टू द पावर 4, ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया 2x स्क्वायर dx बाई 1 प्लस x टू द पावर 4, ये आपका क्या आ गया, आपका आ गया x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x टू द पावर 4 dx। ये तो पिछला बार भी यही क्वेश्चन था, ये वाला जो क्वेश्चन बना रहे थे सेम क्वेश्चन था, यहाँ पे आपका 1/2 आया था और यहाँ पे क्या आया था माइनस आया था। तो चलिए अब जरा आंसर रिकॉल करने का प्रयास करें, रिकॉल करने का, हो सकता है कुछ गलत लिखे पर ऐसा होना नहीं चाहिए, प्रैक्टिस के बाद ना बहुत कुछ सेट कर, यहाँ पे 1/2 की जरूरत नहीं है, ऊपर में सीधा सीधा क्या आ गया, ऊपर में सीधा सीधा आ गया आपका, ऊपर में आपका सीधा सीधा क्या आ गया, सीधा सीधा आ गया आपका 2x स्क्वायर, फिर लिख लीजिए इसको। तो ये वाला हम जरा रफ में काम कर लें, ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और नहीं ये माइनस लिए थे तो यहाँ पे +2 आया था, तो ये आपका रिजल्ट आया था dt बाई टी स्क्वायर प्लस 2, ये आपका आया था 1/√2, एक उसमें 2 पहले से था, tan इनवर्स t बाई √2, तो ये आपका फिर t का मान दे दिए थे, तो पहला वाला इतना आया था 1/√2 tan इनवर्स, और t का जब मान दिए थे x माइनस 1/x, x स्क्वायर माइनस 1/√2। चलिए अच्छा ही हुआ गया, इतना प्रैक्टिस में आप रफ में कर लेते हैं काम, देखने में बड़ा बड़ा ही लग रहा है। और सेकंड वाले में आपका क्या आया था, वहां पे 1/4√2 आया था, लेकिन यहाँ पे 1/2√2 ही होगा, यहाँ पे क्या होगा 1/2, क्योंकि उसमें वहां पे एक 1/2 बाहर आ रहा था, और log के साथ कितना आया था ये भी याद करना थोड़ा चैलेंजिंग हो गया मेरे लिए। तो जब हम इसको करेंगे तो यहाँ तो हो जाएगा माइनस, तो यहाँ क्या लेना होगा प्लस, तो जब यहाँ पे हमको प्लस लेना होगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस, तो ये आपका आया था एजम्पशन आया था ना t माइनस √2 बाई टी प्लस √2, t का मान था x प्लस 1/x, तो जब वो मल्टीप्लाई कर दिए थे तो हाँ देखिए सही आ गया, ये हमको ये आ गया, ये आया था x स्क्वायर माइनस कहाँ पे लिख रहे थे, यही लिख रहे थे ना, t का मान कितना x प्लस 1/x है, तो ये आया था आपका माइनस √2x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस √2x प्लस 1। होपफुली हम रिकॉल देखिए, हम कुछ नहीं, बगल में किताब रखे हम जाके लिख देख सकते हैं, पर ये सब हम इसलिए बताते हैं ना, हम लोग भी ह्यूमन है, कैसे हम सोचे, कैसे हम प्रैक्टिस किए, कभी कभी इसको भी देखिए।
तो ऐसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप कर सकते हो। और आप पीछे से मिलाइए तो हम मान कर चल रहे हैं कि ये हमारा सही होगा, मान कर चल रहे हैं कि ये हमारा सही होगा, ये गलत नहीं होगा। एक्चुअली में रिजल्ट लिखे क्यों, सो आपको बता रहे हैं हम ये रिजल्ट लिखे क्यों। यहां पर क्या है कि हम आपको एक्चुअली एक क्वेश्चन बताएंगे, नंबर बहुत सारा कुछ इसमें करना होगा। ये क्वेश्चन हम बताएंगे रूट tan थीटा d थीटा 0 to पाई बाई 4। आज के दिन में आता नहीं है ये, और इसका जो लिमिट पुट करना है तो डेफिनेट का पार्ट, इसका लिमिट पुट करना जो है ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ठीक है। और एक बार इसमें हमको आपको, ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, तो इसमें हम बढ़ेंगे कैसे सो आपको हम बताते हैं। देखिए सब कुछ तो इंटीग्रेशन भी इतना ही आएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो हम समझ गए। एक्चुअली हम क्या इसमें माने थे, इसमें हम माने थे x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या माने थे, tan थीटा। तो एट थीटा इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 और थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, x इज इक्वल टू 1, प्लस माइनस 1 नहीं, रूट है प्लस। जैसे tan पाई बाई 4 आपका क्या हो गया, tan पाई बाई 4 आपका 1 हो गया, tan पाई बाई 4 आपका क्या हो गया, 1 हो गया, और tan 0 क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये जो आपका पूरा इंटीग्रेशन होगा, मान लीजिए इसका नाम आई दे रहे हैं, ये जो आपका पूरा का पूरा इंटीग्रेशन होगा, ये इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये तो लिखेंगे 1/√2 tan इनवर्स x स्क्वायर √2x प्लस 1/2√2 log x स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस √2x प्लस 1, ठीक है। कहां से कहां तक, 0 से लेकर 1 तक। अब आप थोड़ा सा पॉज कीजिए और यहां पे वैल्यू रख के आप देखिए कि आप इसका डेफिनेट का मान निकाल पाते हैं कि नहीं निकाल पाते हैं। इसका आपको आंसर तो नहीं याद है, पर ऐसे कुछ आता है, पाई बाई समथिंग और प्लस लॉग में कुछ आता है, ऐसे ही कुछ आता है इसका आंसर। तो पहले आप पॉज कीजिए और इसको बनाइए। तो क्या बना लिया, चलिए देखिए एक जगह बस एक छोटा सा पॉइंट देखना था, बाकी इसमें तो इसकी जरूरत नहीं है बहुत, ये तो हम लिख ही चुके हैं, ये भी बहुत जरूरी नहीं है। देखिए जब आप 1 रखिएगा तो ये क्या होगा, 1/√2, ये आपका क्या होगा, tan इनवर्स 0। 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस 1 0। 0 रखेंगे तो क्या होगा, एक्चुअली ये इंटरेस्टिंग था, 0 माइनस 1/√2 0। देखिए ये एक्चुअली 0 से 1 में से 0 प्लस से है, तो ये आपका 0 माइनस 1 0 प्लस माइनस 1 0 प्लस है, ये एक्चुअली -1/0 प्लस है, ये माइनस इंफिनिटी की ओर जाएगा। ये बड़ा ध्यान रखना था, 0 रखने पर ये कहां पर जाएगा, 0 माइनस 1 -1, -1/0 प्लस में से कहां पे जाएगा, माइनस इंफिनिटी पे। तो आप ये लिखेंगे tan इनवर्स माइनस इंफिनिटी। गॉट इट, इस बात को समझ में आई ना आपको, माइनस इंफिनिटी। चलिए अब सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं, ये वाला पार्ट में कुछ खास नहीं है। 1/2√2 log 1 रखेंगे तो क्या होगा, 1 रखेंगे तो यहां देखिए 1 रखेंगे तो 1 + 1 2 2 माइनस √2, और नीचे में आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 + √2, ये आपका हो जाएगा 2 + √2। चलिए ठीक है, और इसमें हम 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, ये तो खैर हमारा बाहर होगा, 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 0 रखेंगे तो ये 0 0 1 0 0 1 log 1, कुछ ऐसा ही आंसर हो गया। ये सब भी हटा दें, ठीक है, ये सब भी हटा दें। ये बहुत पहले आता था, इधर मैंने काफी दिन से इस क्वेश्चन को नहीं देखा है। ये आपका हो गया 0 माइनस π/2 तो प्लस π/2, और ये आपका क्या हो गया 1/2√2। अब आंसर इतना भी छोड़ सकते हैं, और थोड़ा बहुत हमको लगता है ना आंसर सिंप्लीफाई इसमें होता है, कहीं कहीं किया रहता है, वहां छोड़ देंगे तो गलत नहीं है, लेकिन शायद ऐसे रहता है।
रूट टू माइनस 1 और रूट टू प्लस 1। इसको आप ध्यान से देखेंगे, ये रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो गया। तो अब हम इसको रेशनलाइज कर दें, रूट 2 माइनस 1, ये सब बताने के लिए हमें क्वेश्चन बता दिया रूट 2 माइनस 1। तो आपका ऊपर वाला क्या हो गया, हम बोले थे पाई बाई समथिंग आता है, कुछ बात प्रैक्टिस के बाद ध्यान में रहता है। ये तो इतना आ गया, ये 1/2 रूट 2, ये देखिए क्या हो गया, log रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस 1, है ना, रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये 2 माइनस 1 1 हो गया। तो वो सब भी हमको कुछ नहीं रखना, ये तो पहले ही नोट कर दिए होंगे। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया पाई बाई 2 रूट 2। 2 को अगर हम बाहर ले आए, 2 रूट 2 log रूट 2 माइनस 1, कुछ ऐसा आंसर हो गया। 2 से 2 भी काट दीजिए, तो ये हो गया पाई बाई 2 रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2 log रूट 2 माइनस 1। एक चीज आपको हम जरा थोड़ा नोट कर दें, चलिए इसको आप लिख लीजिए पहले, यहाँ पे एक और बात ध्यान में आ रही है, वो बता दें आपको, ये नोट कर लिया ना, वो बात क्या ध्यान में आ रही है, देखिए इस तरह का बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म होता है, कहीं कहीं लिखा रहेगा log रूट 2 माइनस 1, फिर वो आंसर से कोई मतलब नहीं, यहाँ पे हमारा 1/2 आंसर आ गया। इसको जरा आप रेशनलाइज कीजिएगा तो क्या होगा, इसको अगर आप रूट 2 प्लस 1 से ऊपर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करके ऊपर दीजिए रूट 2 प्लस 1 से, तो ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा log 1 बाई रूट 2 प्लस 1 मिलेगा ना। चलिए ये सब हटा देते हैं। अब ये मिलेगा log रूट 2 प्लस 1 का पावर माइनस 1। ये एक्चुअली 2 माइनस 1 1 हो गया, 2 माइनस 1 a माइनस b a प्लस b। अब ये 1 बाई रूट 2 प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, माइनस लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस log रूट 2 प्लस 1 होगा। तो कभी कभी ना बड़ा मजा आता है, होता क्या यहाँ पर आंसर में लिख दिया जाता है माइनस 1 बाई रूट 2 log रूट 2 प्लस 1, हमारे क्या है प्लस 1 बाई रूट 2 log रूट 2 माइनस 1, लेकिन ये जो log रूट 2 माइनस 1 है ये कन्वर्ट होकर माइनस log रूट 2 प्लस 1 होगा। तो कहीं कहीं किताब में आंसर है यहाँ माइनस और यहाँ पे रूट 2 प्लस 1, तो वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ log का आगे पीछे है। इस तरह से log कभी कभी इंटीग्रेशन के आंसर में परेशान करता है। आपका आंसर आ रहा है प्लस log sec x और दिया हुआ है माइनस log sec x, माइनस log cos x, क्योंकि sec x क्या होता है, sec x होता है cos x का पावर माइनस 1। तो इस तरह से log वगैरह में कभी थोड़ा बहुत से आंसर नहीं मिलेगा तो माइंड यहाँ पे लगाइएगा, चेंज तो नहीं किया, रेशनलाइज तो नहीं किया है। वो जगह पे ज्यादा होगा जब दो का प्रोडक्ट क्या होता है 1, ये इसलिए सेट हो गया कि रूट 2 माइनस 1 इंटू रूट 2 प्लस 1 क्या होता है 1 होता है। चलिए एक एडिशनल इंफॉर्मेशन था। कभी कभी हम लोग इस छोटी सी बात के लिए ना बड़ा स्ट्रगल कर देते हैं, सवाल दो बार बना जाते हैं और पता चलता है आंसर तो यहाँ पे था। तो जैसे आप रूट tan x बनाए ना वैसे ही आप बना सकते हैं रूट cot x भी, वैसे ही आप क्या बना सकते हैं, आज आपको हम दे देंगे बनाने रूट cot x भी। पर यहाँ पे थोड़ा लीक से हट के क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन हम बता रहे हैं रूट tan x प्लस रूट cot x। इसको एक बार हम डील करेंगे फॉर्म 14 में। देखिए रूट tan x बहुत टीडीएस है, रूट cot x बिल्कुल रूट tan x की तरह बनाएंगे, बहुत बड़ा है, लेकिन रूट tan x प्लस रूट cot x ये बड़ा आसान सवाल हो जाता है, लेकिन एकदम नए तरीके से। कैसे होता है सो आप देखिए, कैसे होता है सो आप देखिए। दरअसल ये जो इंटीग्रेशन है रूट साइन x बाई रूट cos x, फॉर्म 12 का फ्लेवर इसमें नहीं है, लेकिन आप हर जगह चीज फॉर्म पे चले, हर जगह चीज फॉर्म पे चले, ये कोई बहुत जरूरी बात नहीं है। हमने इसको इतना लिख लिया और आपको इंटीग्रेशन में ये डिस्टिंक्शन सीखना है
इंटीग्रेशन फॉर्म वाइज पढ़ना बड़ा आसान लगता है, इंटीग्रेशन फॉर्म वाइज पढ़ना बड़ा आसान लगता है। cos x sin x, ये आपका क्या हो गया, sin x प्लस cos x dx। ठीक है, ले लिए। आप t मान लीजिए, ऊपर में आपका क्या है, ऊपर में आपका आ गया sin x प्लस cos x, तो t आप मान लीजिए sin x माइनस cos x। ऐसा इसलिए माने हैं कि dt इतना आ जाए, dt आपका क्या हो गया, cos x प्लस sin x हो गया। फॉर्म 14 में इसके बारे में कुछ हम और बताएंगे। t ऐसा इसलिए माने कि ये पूरा dt पे सेट कर जाए। ऑल्सो t स्क्वायर कितना होगा, तो जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो ये होगा sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। ये आपका होगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2 sin x cos x। ये आपका कितना हो जाएगा, 1 माइनस sin 2x, ये हो जाएगा t स्क्वायर। ठीक है, तो sin 2x आप नहीं कीजिए, आप इसको 2 sin x इंटू cos x रहने दीजिए। इसलिए रहने दीजिए कि यहाँ पर आपको किसका वैल्यू निकालना है, cos x इंटू sin x का। तो यहाँ से cos x इंटू sin x क्या हो जाएगा, इधर साइड चेंज किए प्लस, ये क्या हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो अब ये इंटीग्रेशन कितना होगा, अगर हम इसको 1 मान लें, फ्रॉम 1, तो 1 से अब आपको कितना मिलेगा, 1 से अब आपको मिलेगा ये जो आपका i है, 1 से आपको कितना मिलेगा, i बराबर रूट साइन एक्स कॉस एक्स, यहां से क्या हो गया dt, इंटीग्रेशन साइन के साथ, अब नीचे में ये वाला क्या हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 2 रूट ओवर। ठीक है, ये अब आपका कितना हो जाएगा, ये अब आपका कितना हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला आएगा रूट 2, फिर आपका क्या हो गया साइन इनवर्स रूट 2, ये आपका कितना हो गया साइन इनवर्स t प्लस c, ये जरा ठीक है। और t हमने कितना एज्यूम किया था, तो t हमने एज्यूम किया था साइन इनवर्स, तो रूट 2 कितना हो गया साइन इनवर्स cos x माइनस साइन x प्लस c। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम एक और क्वेश्चन पे आते हैं, आप उसको ध्यान से देखिए। उसमें ऐसा है कि क्वेश्चन आपका है एक्चुअली इसी फॉर्म पे, लेकिन क्वेश्चन है साइन और कॉस में कुछ कन्वर्जन मैंने बताया था फॉर्म 10 में, फॉर्म 11 में कम बताया था, लेकिन क्वेश्चन दिया था फॉर्म 12 में भी आ रहा है। तो अगला क्वेश्चन है, जो भी नंबर है आप उसका नंबर दे देंगे। ये आपका क्वेश्चन है dx बाई साइन टू द पावर 4x। चलिए थोड़ा इसको हटा देते हैं पहले, dx बाई साइन टू द पावर 4x प्लस cos स्क्वायर x साइन स्क्वायर x, या आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x, दोनों बात बराबर है, cos स्क्वायर x प्लस cos टू द पावर 4x। तो देखिए इसमें क्या है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos टू द पावर 4x। ये आपका क्या हो जाएगा 1 बाई cos टू द पावर 4x dx। ये आपका डिवाइड करने पर कितना हो जाएगा, इसको जब cos के पावर 4x से डिवाइड करेंगे तो tan का पावर 4x, फिर आपका ये कितना हो जाएगा प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा cos स्क्वायर x से कैंसिल होगा tan स्क्वायर x, और प्लस ये आपका कितना हो जाएगा 1। ठीक है, इसके बाद ये आप क्या लिखेंगे, इसके बाद आप ये लिखेंगे sec टू द पावर 4x dx। ये आपका कितना हो गया tan टू द पावर 4x प्लस tan स्क्वायर x प्लस 1। आगे जरा बढ़ते हैं, इसको थोड़ा मैं ऐसे में लिख लें 1 प्लस tan स्क्वायर x, पहले ही आपको लिखकर दिखा दिया, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। sec स्क्वायर x dx, ये हमारा कितना हो गया tan टू द पावर 4x प्लस tan स्क्वायर x प्लस 1।
आ रही है बात समझ में? ये 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स होगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स क्या वैसे का वो 4x। अब अगर आप t मानेंगे tan x तो dt आपका क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स dx होगा। तो ये पूरा इंटीग्रेशन कितना हो गया? 1 प्लस टी स्क्वायर dt t टू द पावर 4 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 हो गया, सेम फॉर्म में आ गया। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन का भी आपको हम दे सकते हैं, आप बनाएंगे, ठीक है। चलिए फाइनली आगे जाने से पहले हम थोड़ा सा इसका डिस्कशन कर दें। जैसे होता क्या है, मतलब ये सिर्फ डिस्कशन है, क्योंकि ए और के का डेटा पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। मान लीजिए ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई, प्लस से लेकर बना रहे हैं, माइनस से भी कर सकते हैं, कि एक्स स्क्वायर प्लस ए 4 dx। इसमें होता क्या है कि अगर आप डिवाइड कीजिए किससे, ठीक है, डिवाइड को हम बहुत बार ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, कॉमन लीजिए। डिवाइड को हम बहुत बार क्या लिखते हैं? कॉमन लीजिए। बात बराबर है a 4 बाई एक्स स्क्वायर। देखिए जो अलग अलग तरह से बता दें, वो वाला तो आप पार्ट नोट कर ही लिए होंगे, हम एक्सेट्रा करके इसको छोड़ दे रहे थे, बनाना आपके पास है, दे देंगे क्वेश्चन आंसर भी दे देंगे। अब देखिए इसमें क्या है, ये जो आपकी सेटिंग है 1 प्लस ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ये हम लिख रहे हैं x प्लस ए स्क्वायर बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। आप इसको देखिए, ऐसा काम कर चुके हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। आप इसको स्क्वायरिंग कीजिए, दरअसल ये वाला हमारा कुछ नहीं है, 2 इंटू एक्स इंटू ए स्क्वायर बाई एक्स है। पहले ये सब काम अभी थोड़ी देर पहले किए हैं, तो इतना आ गया। अब एजम्पशन आपका कैसे होगा? एजम्पशन आपका कैसे होगा? देखिए इस एजम्पशन में क्या है, एक चीज गड़बड़ हो गया। गड़बड़ क्या हो गया, यहाँ प्लस था तो यहाँ हमको क्या देना चाहिए था? माइनस देना चाहिए था, तो यहाँ आप माइनस देते तो यहाँ पर क्या हो जाता? प्लस हो जाता। तो अब आप एज्यूम करेंगे t इज इक्वल टू एक्स माइनस ए स्क्वायर बाई एक्स, तो dt आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। डिस्कशन क्वेश्चन नंबर भी आप दे सकते थे इसको, इससे आपको आई बात समझ में आया। 2 स्क्वायर रहेगा, 2 का पावर 4 रहेगा, 3 स्क्वायर तो 3 का पावर 4 रहेगा। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। पूरा का पूरा ये इंटीग्रेशन आपका कितना हो गया? ये हो गया dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, और आप इसको tan इनवर्स में लिख भी सकते हैं, ठीक है, tan इनवर्स में आप इसको लिख भी सकते हैं। चलिए फुल फ्लेज एक क्वेश्चन ही आप मान लीजिएगा, नंबर दे दीजिएगा, कितना लिख सकते हैं आप इसको tan इनवर्स में? यहाँ पर लिख रहे हैं 1 बाई रूट 2a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर tan इनवर्स t बाई 1 बाई a tan इनवर्स x बाई a। x की जगह t है और a की जगह 2a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर रूट ओवर, ऐसे करके लिख सकते हैं, बना सकते हैं। कुछ क्वेश्चन आपका होता है, उसमें थोड़ा ट्रिक भी रहता है। हम आपके क्वेश्चन नहीं है बनाने और बस ऐसे ही दे रहे हैं, इस फॉर्म से कोई मतलब नहीं है। अब हम आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन दिखाना चाहते हैं ना कि आप उसको कैसे पकड़ते हैं। तो चलिए एक कॉमन सेंस अप्लाई करने के लिए इसको आपको जो लिखना है सो आप लिख लीजिए, लिख लिया ना? एक कॉमन सेंस अप्लाई करने के लिए भी आप क्वेश्चन लीजिए। ये क्वेश्चन है 1 प्लस 2x स्क्वायर dx x टू द x स्क्वायर प्लस x टू द पावर 4। हिंट दे दें, ये क्वेश्चन फॉर्म 1 से बन जाएगा। ये क्वेश्चन किससे बन जाएगा? ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा फॉर्म 1 से। ऐसा एक और क्वेश्चन आपको हम दे सकते हैं। क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 tan इनवर्स x प्लस 1 बाई x dx। ये भी अटेम्प्ट करेंगे।
ये सब मैंने इसलिए बताया ना, x4 x² ये सब देखकर लगता है ये फॉर्म 12 में है, बट बहुत बार ऐसा आपका नहीं होगा। ठीक है, ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं या हो सकता है ऐसे भी हम लिख कर दें, दोनों तो बात बराबर है। ये भी ये वाला फॉर्म नहीं है, ये एक सिंपल सब्स्टिट्यूशन है फॉर्म 4। तो आप ये दोनों हम क्वेश्चन देंगे और एक आध ऐसा भी क्वेश्चन देंगे जो फॉर्म, मतलब ये दोनों क्वेश्चन है फॉर्म 12 से मिलता जुलता है, जो फॉर्म 12 पर नहीं बनेगा। तो अब ऐसा कुछ आप एक्सपेक्ट कीजिएगा, इतना इंटीग्रेशन पढ़ने के बाद पीछे वाली चीज को रिकॉल कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बेस्ड ऑन मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड क्या होता है? जैसे अगर आप इसको ऐड करते हैं एलसीएम वगैरह लेकर, ये आपका होगा x - 1 × x - 2, और इसको अगर आप ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x - 3। अगर सपोज कीजिए आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, और समहाउ हम इसको यहां से ऐसे ब्रेक कर लें तो इंटीग्रेशन log x - 1 + log x - 2 हो जाएगा। तो इससे इसको ब्रेक करना, दिस इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन। और इसी के बारे में हम पढ़ेंगे फॉर्म 13। ये हम 12th मैथ सीरीज में फॉर्म 15 तक जाएंगे, फिर आईटी के लिए 2 और फॉर्म हम लेंगे। आईटी में कुछ नहीं करेंगे, ये सब जो रैंडम वाला काम है ना वही करेंगे। ओके, थैंक यू।